औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के दिन आपको दो छोटी छोटी बातें बतानी थी। एक मरतबा एक बुज़ुर्ग ने अपने पैरोकारों से कहा कि मेरे बच्चे याद रखो, और साथ ही एक और बात बताई कि जब टीपू सुल्तान शहीद हुआ तो उसको शहीद करवाने में एक मुसलमान गद्दार का हाथ भी था। मुसलमान कहलवाने के तो काबिल न था, लेकिन उसका नाम मुसलमानों का सा था, और जिसका नाम था मीर सादक। मीर सादक ने धोखे से टीपू सुल्तान को कत्ल करवाया और उसके साथ बेवफाई की, जबकि बिलमुकाबिल उसने अंग्रेज़ों के साथ वफा की, और उसकी इसी वफा का बदला उससे उसकी नस्लों तक वजीफ़ों के तौर पर भी मिलता रहा, और उसकी ज़िंदगी में भी उसको भारी दौलत नवाजी गई थी। मीर सादिक जब दुनिया से गया तो उसके बाद उसके वो रसा जब अपने वजीफ़े को तलब करने के लिए अदालत में पेश होते थे तो चपड़ासी इस सदा या इस निदा के साथ उनको पुकारता था कि मीर सादिक के वो सरा, यानी कि बेवफा मीर सादिक के वो सरा हाजिर किए जाएं, यानी इस ऐसी गंदी ज़ुबान से उसको पुकारा जाता था। इसके बाद उस सूफ़ी ने अपने पैरोकारों से कहा कि मेरे बच्चों, हमेशा याद रखो, जिस तरह शहीद शहादत के बाद सैकड़ों सालों तक ज़िंदा रहता है, इस तरह गद्दार भी अपनी गद्दारी के बाद सैकड़ों सालों तक जाना जाता है। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि उस इंसान का किरदार किस तरह था, या वो अपने मुआशरे में किस तरह कंट्रीब्यूट करके गया था। क्या उसे अच्छी अलकाबात से याद किया जाता है, या उसे बुरे अलकाबात के साथ गाली देकर गद्दारी के साथ याद किया जाता है। फ़र्क इतना ही है कि आज हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो अच्छा है या बुरा, ये हमारी तारीख़ मुतय्यन करेगी, और हमारे जाने के बाद ये लोग ही फैसला कर पाएंगे कि हमने ज़िंदगी में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है या कोई बुरा कंट्रीब्यूट किया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना करके जाएं, या कुछ ऐसा कर जाएं जो लोगों को नुकसान दे, या आने वाली नस्लों के लिए एक शर्मनाक मुकाम का अख्तियार कर जाए। तो इससे बेहतर है कि अपने आज को बेहतर किया जाए, ताकि हमारा कल एक अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने ला सके। आज का दूसरा वाक़या, दोस्तों, एक मरतबा एक छोटा सा बच्चा था। वो एक खूबसूरत गाड़ी को देखकर ललचा रहा था, और ऐसी हुई ललचाई हुई नज़रों से उसको देख रहा था कि अचानक उस गाड़ी का मालिक उस गाड़ी के करीब आ गया। उसने उस गाड़ी की खिड़की खोली और अंदर दाखिल हुआ। गाड़ी के अंदर बैठकर उसने उस बच्चे को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ मतवज्जे पाया। उसने बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और उसको गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। बच्चा गाड़ी में बैठा तो वो शख्स उसे ड्राइव पर ले गया। बच्चा उस गाड़ी को देखकर हैरान हो रहा था और रिश्क भी कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे भी ऐसी कार इनायत फरमा। इसके बाद उस बड़े शख्स ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें ये कार पसंद है? बच्चे ने कहा कि हाँ। उसने कहा कि क्या तुम भी ऐसी कार चाहते हो? उसने कहा हाँ। बच्चे ने सवालन दोबारा कहा कि तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे ये कार मेरे भाई ने गिफ्ट दी है। इसके बाद उस शख्स ने दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें ये कार चाहिए? उसने कहा कि नहीं, मुझे वो भाई चाहिए। हमेशा जितनी तवक्को या जितना मिलता है उससे ज़्यादा को सोचो, क्योंकि अगर आप ऊपर सोचेंगे, अपने औकात से ज़्यादा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा इनायत करेंगे। हमेशा बड़ा सोचें, बड़ा देखें, बड़ा सुनें और बड़ा ही बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वही इनायत करते हैं जो आपकी सोच होती है। अपनी सोच को बड़ा रखें। इन छोटे छोटे ख्यालातों से कभी भी अपनी ज़िंदगी को आलूदा मत करें। बहुत शुक्रिया।